हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुनना है, लाइक करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो मैं जीके डाल रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ईटीसी। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर। विश्व समुद्री दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। यह समुद्री पर्यावरण के महत्व, महासागरों और समुद्री जीवन पर उद्योगों के प्रभाव और घर से दूर महीनों बिताने वाले समुद्री यात्रियों की भलाई को समझने में मदद करता है। 2020 का विषय एक अस्थायी ग्रह के लिए अस्थायी शिपिंग है। संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास लक्ष्यों या सीडीजी के अनुरूप है। नेक्स्ट, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2009 में इस्तांबुल, तुर्की में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ है। फार्मासिस्ट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा समूह है। नेक्स्ट, शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे मियाती और नीति आयोग। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मियाती और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर एक मेगा आभासी सम्मेलन का आयोजन करेंगे। यह 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। राइज 2020 विचारों के आदान प्रदान और सामाजिक परिवर्तन के लिए एआई का उपयोग करने के लिए एक कोर्स करने के लिए विद्वान लोगों की एक वैश्विक बैठक होगी। नेक्स्ट, भारत ने इजराइल के साथ एक वेबिनार आयोजित किया। 24 सितंबर 2020 को भारत और इजराइल के बीच एक वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार एक विषय वैश्विक साझेदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग का सहयोग वेबिनार और एक्सपो था। यह रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। यह वेबिनार की श्रृंखला में पहला है जो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के साथ आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाली टीम ने NIH पुरस्कार जीता। सौरभ मेहता के नेतृत्व में कॉर्नेल शोधकर्ताओं की टीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी त्वरक चुनौती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे एक त्वरित गैर इन्वेसिव मोबाइल फ़ोन आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है। यह लार में संक्रामक रोगों, सूजन और पोषण संबंधी कमियों का पता लगाता है। पुरस्कार नई गैर इन्वेसिव नैदानिक प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट, जेल में कर्मचारी बॉडी कैमरा पहनेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत जेल कर्मचारी 4 राज्यों राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बॉडी कैमरा पहनेंगे। यह योजना के तहत उत्तर प्रदेश की जेलों के लिए 80 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। ये कैमरा हिंसक आपराधिक कृत्यों, मादक पदार्थों की लत, आत्महत्या और जेल सुरक्षा संबंधी समस्याओं का पता लगाने में सहायक होंगे। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया कार सदस्य कार्यक्रम। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 24 सितंबर 2020 को अपना वाहन सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया। इसे दिल्ली, NCR, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और बेंगलुरु के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक ग्राहक को बिना गाड़ी खरीदे एक नई कार का उपयोग करने की अनुमति देता है
और एक अखिल समावेशी मासिक शुल्क का भुगतान करके व्यापक रखरखाव, बीमा और सड़क के किनारे की सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, आरबीआई ने 5 स्तंभित दृष्टिकोण का सुझाव दिया। रिजर्व बैंक 5 स्तंभित रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड के साथ आया है। यह शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सामना किया जा रहे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटेगा। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी फॉर 2020-23 नामक अपने दस्तावेजों में कहा कि हाल के दिनों में साइबर घटनाओं और हमलों की संख्या, आवृत्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का निलंबन। केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी के संचालन को अगले 3 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह कोविड महामारी के कारण संकट में कंपनी की रक्षा करने के लिए किया गया है। शुरू में 6 महीने के लिए आईबीसी कोड की धारा 7, 9 और 10 के निलंबन को अब 25 सितंबर 2020 तक 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीटीसी ने कोलकाता में अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया। कोलकाता में डब्ल्यूबीटीसी पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा एक अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया जा रहा है। यह ट्राम पुस्तकालय पुस्तकों, पत्रिकाओं के साथ एक विशेष ट्राम है जिसे ट्राम पर यात्रा करते समय पढ़ा जा सकता है। इस विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ट्राम पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं होंगी तथा पाठकों को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि सिविल सेवा, डब्ल्यूबीसीएस, जीआरई आदि की पुस्तकें भी होंगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत यूराइज पोर्टल लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को सीखने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 24 सितंबर 2020 को पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम है। नेक्स्ट, 51वां IFFI जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण गोवा में 16 से 24 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह 20 नवंबर से 28 नवंबर 2020 तक आयोजित होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार इस उत्सव को नई तारीखों पर आयोजित करने का संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। त्यौहार को आभासी और भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, 5 राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 5 राज्यों को ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा है। कर्नाटक रुपए 4,509 करोड़ जुटा सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश 2,525 करोड़ जुटा सकता है। तेलंगाना 2,508 करोड़, जबकि गोवा 223 करोड़ और त्रिपुरा 148 करोड़ रुपए जुटा सकता है। नेक्स्ट, पीएम मोदी आभासी रूप से वैभव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2020 को होने वाले वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आभासी रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए व्यापक मानचित्र सामने लाना है। उद्घाटन के बाद 3 से 25 अक्टूबर 2020 तक
तक महीने भर का विचार विमर्श सत्र होगा। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके श्रीलंकाई समकक्ष महिंदा राजपक्षे के बीच एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी का पड़ोसी देश के साथ ऐसा पहला सम्मेलन जुड़ाव होगा। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह किसी विदेशी देश के नेता के साथ श्री राजपक्षे का पहला राजनयिक सम्मेलन होगा। नेक्स्ट, हार्ले डेविडसन ने छोड़ा भारत। एक दशक तक पैर जमाने के असफल प्रयासों के बाद हार्ले डेविडसन भारत में अपनी बिक्री और विनिर्माण परिचालन को बंद कर देगी। इस कदम में $75 मिलियन की लागत, कुछ 70 अतिरिक्तताओं और हरियाणा में 52 संयंत्र को बंद करने की योजना शामिल है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के लिए प्रस्थान एक नवीनतम झटका है। नेक्स्ट, अंत्योदय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारत को संबोधित किया। 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया था। इस दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे आजीविका स्किल्स नामक मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के रूप में फिर से शुरू किया। नेक्स्ट, डीन जोन्स का निधन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी कवरेज का कार्य कर रहे थे और ट्राइडेंट होटल में दोपहर के आसपास उन्हें हृदयाघात हुआ। जोन्स ने 10 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का आनंद लिया। उन्होंने 1984 ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी शुरुआत की थी। 4.5 की औसत और 11 शतकों के संकलन के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में अच्छी सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया फिटनेस प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। यह फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए किया गया था। फिटनेस प्रोटोकॉल 3 आयु वर्ग 5 से 18 वर्ष, 18 से 65 वर्ष और 65 से अधिक आयु वर्ग के फिटनेस एंथुजिएस्ट व्यक्तियों की मदद से तैयार किया गया है। नेक्स्ट, परमाणु वैज्ञानिक शिखर बसु का कोविड-19 से निधन। अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का कोविड-19 से निधन हो गया। दिवंगत वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर बसु को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शेखर बसु ने भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर का भी नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, सत्कर्ता आयोग की स्थापना करेगा पंजाब मंत्रिमंडल ने लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक सत्कर्ता आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। पंजाब राज्य सत्कर्ता आयोग अध्यादेश 2020 अधिक प्रभावी अधीक्षण का प्रयोग करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव करता है। आयोग में 5 वर्षों की अवधि के साथ एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट, गैर कृषि भूमि मालिकों को मिलेगा मैरून पासबुक। मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पट्टादार पासबुक जारी की जाएगी। यह उपाय भविष्य में भूमि विवादों को खत्म करने की में मदद करेगा। इसके अलावा नए राजस्व अधिनियम के तहत संपत्ति धारकों को कुल सुरक्षा प्रदान करेगा। धरनी पोर्टल में गैर कृषि संपत्ति के प्रवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए असम की योजना। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक ग्रामीण परिवहन योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी उन्होंने राज्य परिवहन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थियों को योजना के तहत वाहन वितरित किए। योजना का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना और गांवों में रोजगार पैदा करना है। नेक्स्ट, शाह करेंगे डेस्टिनेशंस नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिवसीय डेस्टिनेशंस नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर को पर्यटकों और निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना होगा। यह आयोजन विश्व पर्यटन दिवस को होगा। डोनेर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महोत्सव के लिए लोगों और गीत का अनावरण किया है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन द्वारा संचालित वाणिज्यिक विमान एयरबस ने 2035 तक विश्व के पहले हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक विमान को सेवा में लाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है। एयरबस की हाइड्रोजन तकनीक का प्रदर्शन 3 कंसेप्ट एयरक्राफ्ट में किया जाएगा, जिसे जीरो टर्बोप्रॉप 100 यात्रियों तक, टर्बोफैन 100 से 200 यात्री और ब्लेंडेड विंग बॉडी 200 यात्रियों तक कहा जाता है। हाइड्रोजन को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह शून्य उत्सर्जन पैदा करता है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे लाइक किया होगा। सो कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।